ध्यान दीजिएगा, एरिया अंडर द कर्व में मैंने आपको वैरायटी बता दी थी। अब कुछ बच्चों के डाउट्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूं सामने, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स, ठीक है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। कौन सा एलिप्स भाई? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। जल्दी से एलिप्स बना लेते हैं। ये एलिप्स, ठीक है, ये इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये a0, ये 0b, ये 0 माइनस बी, और ये क्या माइनस a0। आपकी चॉइस, आप चाहे y स्ट्रिप पे जाइए चाहे x, क्योंकि इसने बोला है कि पूरा एनक्लोज्ड, ये पूरा रीजन चाहिए। चलिए मान लीजिए मैंने x की स्ट्रिप बना ली, बहुत ही छोटी सी dx विड्थ वाली, तो मैं 0 से कहां तक नापूंगा? a0 तक, ठीक है। एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो पाएगा, है ना। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो चारों टुकड़े क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एरिया क्या आएगा मालूम आपको? 4 टाइम्स ऑफ 0 to a y dx, ठीक है ना। 4 टाइम्स ऑफ 0 to a y dx। और आप यहां देख पा रहे हो कि y की वैल्यू कितनी आएगी मालूम आपको? b अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4b अपॉन a बाहर रहेगा, 0 to a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो, फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए? x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स x बाई ए। क्लियर? चलिए अब जल्दी से लिमिट पुट कर दीजिए। 4b अपॉन ए, सॉरी 4b अपॉन ए, अपर लिमिट लगाइए 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1। क्लियर? माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0, 4b अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2, 2 2 जब 4, ए बन जाए, क्या मिल गया? पाई ए बी। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या नहीं आया समझ में? बन जाएगा। तो कोई एलिप्स चारों क्वाड्रेंट में टोटल कितना एरिया कवर करेगा? पाई ए बी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना करेगा? पाई ए बी अपॉन 4। समझ आ गया? कोई मुश्किल है? नोट करिए, ये सीट का 6th प्रॉब्लम था, सीट का क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 1 का। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, टाइप 1 का ही 8th क्वेश्चन। कुछ बच्चों को 8th में प्रॉब्लम है, समझिएगा। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, ठीक है। ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे है? ओरिजिन पे, ठीक है। और रेडियस क्या है? ए। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a0। बात को समझिएगा, ये इक्वेशन है और एक लाइन है x इक्वल a अपॉन 2 एंड द लाइन x इक्वल a अपॉन 2। दुनिया जानती है x इक्वल टू प्लस माइनस c कौन सी इक्वेशन होती है? पैरेलल टू y एक्सिस। किस पॉइंट पे भाई? a अपॉन 2 पे, ठीक है ना, कॉमा 0। ये पॉइंट, इधर से इधर वाला रीजन चाहिए अपन को, ऊपर वाला भी चाहिए, नीचे वाला भी चाहिए। नीचे वाले में लोड नहीं लेना पड़ता, डबल कर देना पड़ता, बस ये डबल कर दिया मैंने। कहां से नाप रहा हूं मैं? a/2 से। कहां तक नाप रहा हूं? a तक। y dx, जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, a/2 से लेके a तक। y dx, y की वैल्यू कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी जस्ट फॉर्मूला से होके गुजरे हैं आप। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 साइन वर्स एक्स बाई a/2 से लेके a तक। सारी कहानी फॉर्मूले पे सेंट्रलाइज्ड है। फॉर्मूला जितना प्रॉपर पता होगा आपको उतना आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a/4 अंडर रूट ऑफ a√3/2। क्लियर? a√3/2 माइनस इधर पुट करिए a²/2 साइन वर्स हाफ। आगे समझिए, आसान है, घबराइए बिल्कुल मत। a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन वर्स 1 मतलब π/2, तो क्या आएगा बताइए? πa² बाई 4। क्लियर?
पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस √3 ए स्क्वायर बाय 8, 4 टू द 8, इधर से क्या निकलेगा साइन वर्स हाफ से पाई बाई 6, पाई ए स्क्वायर बाई 12, पाई ए स्क्वायर बाई क्या 12। जल्दी सॉल्व करिए, 2 अंदर जाने देते हैं या रुक जाइए अभी। पाई ए स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई कितना 4, तो क्या देखने को मिलेगा एलसीएम आएगा 12, 2 पाई ए स्क्वायर बाई 12 माइनस √3 ए स्क्वायर बाई 8, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस √3 ए स्क्वायर बाई 4, ये आ गया एरिया। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ नहीं आया? कोई सर्कल का माइनर सेगमेंट क्या होगा अगर कॉर्ड का इक्वेशन x इक्वल a बाई 2 है, बन जाएगा। कहीं कोई घबराने की जरूरत है क्या बताइए? कहीं अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको? नहीं ना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए जल्दी से। डाउट आए तो कॉल कीजिए, सीधा है, डाउट आए रुकिए मत, परेशान मत होइए, जिधर से डाउट आए वहीं रोक के फोन करिए, बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है, कॉल तो करो आप, है ना। चलो एक आध और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में x इक्वल वाई क्यूब, ठीक है, मान लिया x इक्वल वाई क्यूब, साथ ही साथ है y एक्सेस, ठीक है, एब्सिसा दिए हैं y इक्वल -1 से y इक्वल 2 तक। सबसे पहले कर्व ड्रॉ करो, क्यूबिक कर्व है, ठीक है, समझिएगा। y इक्वल -1 पे, ठीक है, और ये कहां तक y इक्वल 2 तक, तो -1 से 0 तक तो नेगेटिव है, -1 से 0 कैसा है नेगेटिव है, -1 से 0 कैसा है नेगेटिव, और 0 से 2 कैसा है पॉजिटिव, एकदम सिंपल है। -1 से 0 y dx कैसा है नेगेटिव, बता चुका था मैं आपको, प्लस 0 से 2 तक कैसा है पॉजिटिव, पॉजिटिव ले रखा मैंने, जल्दी से वैल्यू y dx नहीं x dy, क्योंकि एब्सिसा दिए हैं x dy, सॉरी, ठीक है, एब्सिसा y में वेरिएशन है, तो माइनस ऑफ -1 to 0 x की वैल्यू कितनी है y क्यूब dy, 0 to 2 क्या आएगा -1 से 0, 0 to 2 y क्यूब dy, जल्दी से वैल्यू पुट करो, y क्यूब का इंटीग्रेशन y टू द पावर 4/4 -1 से लेके 0 तक, y टू द पावर 4/4 0 से लेके 2 तक, समझिएगा, माइनस बाहर है, 1/4 बाहर है, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं y की जगह -1 रखूंगा, पावर 4 लगाऊंगा, +1 बन जाएगा, प्लस 1/4 बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या मिलना 1/4 प्लस 16/4 कितना आ गया 17/4, क्या मुश्किल है भैया, क्या समझ नहीं आ रहा है ना, इजी, बहुत आसान है, घबराना नहीं, अगर स्केच ड्रॉ करते आ गया फिर तो कोई हिम्मत ही नहीं किसी की आपको परेशान कर जाए कोई, स्केच ड्रॉ करने में सारी मेहनत आपकी स्केच ड्रॉ करने में, समझ आया, बन जाएगा, छाप लो जल्दी स्पीड से, छापिए छापिए, चलिए और देखिए एक आध दो क्वेश्चन। टाइप 1 में ना जो जो आपने डाउट पूछे ना एकदम चुनिंदा पूछे, जिनने भी पूछे ना ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस पूछे, इनके बलबूते पे ना टाइप 1 में कुछ नहीं बचेगा, है ना। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लो भाई पहले सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, देखें कौन सा सर्कल है, गिवन सर्कल x² प्लस y² इक्वल 16, अरे इसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस क्या है 4 है, 40, ठीक है, एंड द लाइन, लाइन क्या है, एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 1/√3x, मतलब ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और x की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री बनाती है। लो भाई ओरिजिन से पास होती है और x की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री बनाती है, ये ले लीजिए। अब इतना पोर्शन स्ट्रेट लाइन का, इतना पोर्शन सर्कल का, मतलब हमको इस पॉइंट की जरूरत है, इस पॉइंट की, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, ठीक है ना, PQ, ये M हो गया है ना, समझिएगा, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत है हमको।
बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, करिए पुट। x की जगह आएगा √3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, 4y स्क्वायर इक्वल 16, वाई स्क्वायर 4, वाई इक्वल प्लस माइनस 2। ठीक है, वाई इक्वल क्या, प्लस माइनस 2। बात को आगे समझिएगा। इसके बाद जब y का वैल्यू प्लस माइनस 2 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, प्लस माइनस 2√3। हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो नेगेटिव लेंगे ही नहीं, हम नेगेटिव लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट मिल गया आपको 2√3 मिल गया। कितना मिल गया ये, 2√3, 0। क्यों मिल गया, क्यों कितना मिल गया आपको, 2√3, 0। तो आप देखिएगा 0 से 2√3 आप स्ट्रेट लाइन पे हो और 2√3 से 4 तक आप किधर हो, सर्कल पे हो। ठीक है ना। तो एरिया क्या आएगा मालूम आपको, एरिया 0 से लेके 2√3 तक कहां पे हो आप, सर्कल में, y1 dx प्लस 2√3 से लेके 4 तक आप कहां हो, सर्कल में हो, y2 dx। समझिएगा 0 से 2√3, y1 कितना है बताइए, x/√3 कितना है, x/√3। 2√3 से लेके 4 तक कहां हो आप, सर्कल में। क्या है सर्कल बताइए, √16 - x² dx। अब आगे समझिएगा, 1/√3 तो बाहर है, x²/2, 0 से 2√3 तक प्लस इसका क्या आएगा, x/2, 16 - x² प्लस 16/2 क्या आएगा, साइन वर्स x/4। कहां से कहां तक, 2√3 से 4 तक। ठीक है, चलो अब जल्दी से लिमिट पुट कर देते हैं। 1/2√3 बाहर, अपर लिमिट 2√3 का स्क्वायर कितना आएगा, 12 माइनस 0। अपर लिमिट मतलब 2√3 का स्क्वायर, 4 3 12 माइनस 0 प्लस अपर लिमिट लगाओ 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट लगाओ, क्या आएगा, √3 इंटू 2, क्यों, 16 - 12 कितना आएगा, 4 का √2 माइनस 8 साइन इनवर्स, इधर रखोगे आप 2√3 तो क्या आएगा, √3/2। ये आ गया आपका √3/2। आ गया समझ में। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, जगह तो ज्यादा बची नहीं है, फिर भी अपन एडजस्ट कर लेंगे। समझना आप ध्यान से, इधर 12/2 है, कितना मिलेगा बताओ जल्दी से, 12/2 है, कितना मिलेगा, 6/√3 मतलब कितना, 2√3। कितना मिलेगा, 2√3। भाई 6/√3 क्या मिलेगा, 2√3 मिलेगा प्लस 8 साइन वर्स 1 मतलब 4 पाई। भाई साइन वर्स 1 होता π/2, क्या मिला, 4 पाई माइनस 2√3। ठीक है भाई, माइनस 8 इधर से मिलेगा π/3। भाई √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, π/3 माइनस 8 π/3, 8 π/3, 2√3 कट जाएगा तो 4 π/3। ये आ गया भैया, कितना आ गया, 4 π/3। क्या मुश्किल है, कहीं कुछ दिक्कत लग रही बताओ। ये पूरा रीजन चाहिए था आपको, ये पूरा रीजन 0 से लेके इधर तक स्ट्रेट लाइन का, इधर से तक सर्कल का, वही करा मैंने। क्या मुश्किल लग रही है आप बताइए जल्दी से, बन जाएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट बस निकालना था कि आखिर स्ट्रेट लाइन कहां तक है, किसके बाद नहीं है, मैंने वही करा और आंसर आपके सामने है। क्या मुश्किल है बताइए, बन जाएगा, बोलो, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको स्पीड से। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सॉल्व भी करते जाइएगा। मैंने वो दोनों पोर्शन बताए, फर्स्ट और सेकंड बताए। चलिए और देखिएगा, आसान है, बिल्कुल आसान है। टाइप 1 में जितनी ताकत थी मैक्सिमम मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दी, जितनी भी मैक्सिमम क्षमता थी, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये टाइप 1 का डिस्कशन था। आगे देख लीजिए और का तो बढ़िया क्वेश्चन 24 देख लो, 24। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्डिंग टू t = 1 से लेके t = 2 तक। ठीक है भाई, देख लो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, x = 80 स्क्वायर, y = 280
बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्डिंग t इक्वल 1 से लेकर t इक्वल टू 2 तक। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 80, ठीक है, समझिएगा। x इक्वल स्क्वायरिंग कर लीजिए, y स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर t स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर और t स्क्वायर की वैल्यू है x बाई ए, तो y स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 4ax। घबराने की जरूरत है ही नहीं है। सबसे पहले t की वैल्यू क्या थी, t इक्वल क्या था 1, है ना, t इक्वल 1, देन x इक्वल a, t इक्वल 2, x इक्वल कितना 4a। क्या प्रॉब्लम है, t इक्वल 2 तो x इक्वल क्या 4a। ये है हमारे पास पैराबोला, लो पैरामीट्रिक था, हमने इसको बढ़िया सिस्टमैटिक बना दिया। ये कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे इसका a0, कहाँ से कहाँ तक देखना अपन को, a से लेके कहाँ तक 4a तक, a से लेके 4a तक। लो भैया ये वो पॉइंट है 4a, 0, ये रीजन चाहिए आपको, समझ रहे हैं ना। देख लो जल्दी से क्या आएगा बताओ, एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, क्या मिलेगा a से लेके 4a तक y dx, ठीक है, a से 4a तक क्या y dx, ठीक है, समझिएगा बात को। एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ y क्या आ रहा बताओ, y आएगा 2 रूट a रूट x, 2 रूट a रूट x, a से लेके 4a dx, क्या आएगा बाहर 4 रूट a से लेके 4a रूट x dx, समझिएगा। रूट x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, तो 8/3 रूट a से लेके 4a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, समझिएगा। इधर से क्या मिलेगा 8/3 रूट a, अपर लिमिट लगाइए, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, a रूट a माइनस a रूट a, ठीक है, समझिएगा। 8 माइनस 1 7 आता है, 8/3 रूट a 7a रूट a, 7 8 जा 56 अपॉन 3a स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम बताइए, क्या समझ नहीं आया बोलिए, बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, क्या मुश्किल है बोलो। 56/3 a स्क्वायर, क्वेश्चन में कह रहा था ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन है, सबसे पहले मैंने इससे कंबाइन कर्व फाइंड कर लिया, वो कर्व आपके सामने y स्क्वायर इक्वल 4ax, ये होता है पैराबोला ऑफ x एक्सिस, वो मैंने बना दिया। आपसे कहता है t इक्वल 1 पे निकाल लिया अपन x का वैल्यू, t इक्वल 2 पे निकाल लिया x का वैल्यू, आप y भी कर सकते थे, लेकिन हमको मालूम है जब x एक्सिस है तो क्यों परेशान हो। उसके बाद अपन को ये एरिया फाइंड करना था, तो ये 2 टाइम्स, 2 टुकड़े हैं ना, ऊपर वाला भी और क्या नीचे वाला, 2 टाइम्स a से लेकर 4a तक सॉल्व कर दिया, 56/3 a स्क्वायर आ गया। क्या मुश्किल है बताइए, टाइप 1 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान कर दे। टाइप 1 का हर क्वेश्चन, ठीक है ना, मैंने जितने भी 5-7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं सब बेहद आसान और बड़े मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका टाइप 1 की जितनी वैरायटी थी मैंने आपके सामने ला के रख दी है, इन पे कोशिश करिए, जो भी डाउट है मुझे कॉल मैसेज करिए, क्लियर है ना, नोट कीजिए प्लीज।